किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई, क्या करें? उनको 10 उपाय बताते हैं एसिडिटी दूर करने के लिए। खान पान में सुधार से लेकर के वाटर मड थेरापी से लेकर के विटग्रास, एलोवेरा, लौकी के जूस से लेकर के अविपत्तिकर चूर्ण से लेकर के सुखदावटी। एक बहन आई महाराष्ट्र से, बोले स्वामी जी आप सुखदावटी के बारे में कभी नहीं बोलते। ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने तैयार की है, ये इसका फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मुलेशन पूज्य आचार्य जी का है। किसी किसी को बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है और खास करके यात्रा के समय उल्टी, दस्त और बुरा हाल हो जाता है, जी में चलाता है, तो ये सुखदावटी भी बड़ी जबरदस्त है। चलो ये तो एक दवाई के बारे में बता दिया। एसिडिटी बहुत ज्यादा हो तो हम कहते हैं खाली पेट अनार थोड़ा सा खाओ, 2-4 चम्मच खाना, ज्यादा नहीं। एप्पल खाना, खाने में पहले पपीता खाना, फिर ये बाकी सारे उपचार, सर्वकल्प पानी भी बताते हैं, पित्तहर पानी भी बताते हैं, लिवोग्रीट लिवामृत भी बताते हैं पाचन तंत्र अच्छा करने के लिए। किसी किसी को पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब होता है तो उनको कुमारियासव, पुनर्नवाष्ट और अभयारिष्ट, किसी को 1, किसी को 2, किसी को तीनों 2-2 चम्मच मिलाकर के पीने के लिए भी बोलते हैं कि पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा तो एसिडिटी होगी ही नहीं। लेकिन एक्यूट, अब मैं बात कर रहा हूं एक्यूट मैनेजमेंट की। एक्यूट एसिडिटी, एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम, एक्यूट अर्थराइटिस, एक्यूट एस्थमा, बहुत ज्यादा बीमारियां हो तो क्या करें? तो अपना अपना योगाभ्यास करते करते इन बातों को नोट डाउन कर लेना। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी काम दुधा रस समान मात्रा में ले लेना, माना 10-10 ग्राम ले लिया, और आधा आधा ग्राम फिर शहद, मलाई अथवा सौंफ के पानी से अथवा सर्वकल्प के पानी से अथवा एलोवेरा फ्रेश जूस में, वीटग्रास में या कोई भी लौकी के जूस में, ये सारी चीजें पित्त का प्रशमन करने वाली, इसको अनुपान कहते हैं आयुर्वेद में। तो कितनी भयंकर एसिडिटी हो, लेते ही एसिडिटी का प्रशमन हो जाता है। बहुत ज्यादा एसिडिटी बनी हुई हो तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, पहले उल्टी करो। किसी किसी को इतनी एसिडिटी बनती है तो उल्टी करने से तो बात ऐसे तो बनेगी नहीं, फिर हर बार ऐसे थोड़ी कि दिन भर उल्टी करते रहोगे। तो जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, सुबह एक बार निकाल दे एसिड को, दोबारा नहीं बनेगा फिर जो मैं उपाय बता रहा हूं उससे। किसी किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी बन जाती है, किसी को तो रेगुलर ही बनती है, किसी को ट्रेवलिंग के बाद हो जाती है, किसी को खाने पीने में ऊंचा नीचा होने से हो जाती है, किसी को नींद पूरी ना आए तो उससे हो जाती है, किसी भी कारण से कोई खाने में कुछ ऊंचा नीचा हो गया हो, कई बार फूड पॉइजनिंग टाइप हो जाता है, कोई चीज अनुकूल नहीं पड़ती खाने में, उससे हो जाती है। तो ये काम दुधा मुक्ता शुक्ति, काम दुधा, इसमें शंख कपर्दक और बहुत सारी, मुक्ता शुक्ति बहुत सारी चीजें होती हैं। तो काम दुधा, मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी, अथवा केवल मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी, 2 ही चीज ले लो, बस एकदम पूरा हो गया। मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, अकेली मुक्ता शुक्ति भी बहुत होती है, अकेली मोती पिष्टी भी बहुत होती है, लेकिन मोती पिष्टी थोड़ी महंगी होती है, मुक्ता शुक्ति थोड़ी सस्ती होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। ये फार्मूलेशन बहुत यूनिक है। मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी दोनों ही बराबर ले लो और शहद के साथ चटा दो। कितने एसिडिटी के कारण से फिर सिर में दर्द होता है, माइग्रेन पेन भी होता है, एसिडिटी के कारण से पूरे शरीर में जलन होती है, और पित्त के कारण से ही जितने भी ये भयंकर चर्म के उपद्रव हैं, चेहरे पर फुंसियां निकलती हैं, फिर एक्जिमा, लिकोडर्मा और ये सब जो है सोराइसिस और तमाम तरह से दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्ने, ये सब के लिए बहुत बड़ी चीज बताइए। पित्त एक सामान्य बीमारी नहीं है, पित्त के कारण से सैकड़ों तरह के उपद्रव होते हैं शरीर में। 3 ही तो दोष प्रबल है, पहले उनका उपाय बता रहा हूं।
कपालभाति निरंतरता के साथ करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए। ऐसे ही किसी किसी को कफ बहुत बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाए तो नस से जरूर लेना चाहिए, पतंजलि बाम लगानी चाहिए, दिव्य धारा सूंघनी चाहिए, शिला तुलसी लेनी चाहिए, दूध में हल्दी शिलाजीत और च्यवनप्राश, ये सब उपाय बताते हैं। स्वासारी क्वाथ, पंचकूल क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी और ज्यादा बढ़ जाए तो स्वासारी गोल्ड खाने के पहले और कर्क्यूमिन गोल्ड लक्ष्मी विलास संजीवनी खाने के बाद देते। बहुत ज्यादा कफ बढ़ जाता है ना, तो ये चीजें लाभ करती है। एक लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडायसिस, फेफड़े का कैंसर और टीबी भी हो गई हो तो थोड़ा महंगा तो पड़ता है। अभ्रक भस्म सहस्रपुटी अभी तक हम उपलब्ध नहीं कराते थे, लेकिन अब ये ऐसे जो खतरनाक रोग हो जाते हैं, सहस्रपुटी, अभ्रक भस्म सहस्रपुटी और स्वर्ण वसंत मालती। स्वर्ण वसंत मालती किसी किसी को, मैंने तो खूब प्रयोग किए। ये कह दिया गया था कि अब तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, कभी भी मर सकता है, पूरे कफ ने पूरे फेफड़े को घेर लिया है, इसको तो डबल निमोनिया हो गया, डबल निमोनिया बोलते हैं, डबल निमोनिया हो गया है, इसका तो पूरा फेफड़ा अब खत्म है। ऐसे लोगों को अभ्रक भस्म और सहस्रपुटी और स्वर्ण वसंत मालती दोनों मिला दिए बराबर मात्रा में, और आधा आधा ग्राम दे दो। अब ये कार्यक्रम होना है मुश्किल से 1-2 सप्ताह, ये कंटिन्यू नहीं लेना, कंटिन्यू तो स्वासारी और ये बाकी लेने हैं, स्वासारी गोल्ड कर्क्यूमिन गोल्ड लक्ष्मी रासन, 1 सप्ताह ऐसे दे दो, आदमी मरने से बच जाएगा। डबल निमोनिया भी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ये जो एलोपैथी में बोलते हैं ना, उनके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो क्या देते हैं जब किसी को ऐसे हो जाए तो सीधा स्टीराइड देते हैं, इनहेलर में स्टीराइड देते हैं। हम कहते हैं पतंजलि बाम लपेट लो, दिव्य धारा सूंघ लो और ये ले लो, नस से कर लो, थोड़ा अणु तेल से नस से कर लेना। जब ज्यादा कफ बढ़ जाए तो कोई सरसों का तेल आदि नहीं डालना चाहिए, उससे फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है, एक ज्यादा कफ उखड़